नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। अभी भारतीय मगरमच्छ के दांत बांग्लादेशियों के गांड में चुभे नहीं कि उससे पहले ही बांग्लादेशियों की चीखें निकलने लगी हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो रिसेंट एक अपडेट आया है कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ बॉर्डर एरियाज पर मगरमच्छ और सांप छोड़ने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर बांग्लादेशी मीडिया और लोगों की रिएक्शन क्या है। बांग्लादेशी लोग खुद को बड़ा नागिन डांस एक्सपर्ट मानते थे, लेकिन अब जब उनके पिछवाड़े में भारतीय सांप डसेंगे तब उनकी असली नागिन डांस निकल जाएगी। खैर, फिर भी मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा इफेक्टिव मेजर नहीं है। इससे भी बेटर और अच्छा मेजर जो कि बांग्लादेशियों के लिए अप्रोप्रिएट है वो है लैंड माइंस और वाटर माइंस, जिनको कोई चांस ही नहीं दें बचने का। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मगरमच्छ और सांप जानवर है और बांग्लादेशियों के हाथ में अगर गन्स और दूसरे टाइप के वेपन्स लग गए तो वो उल्टा मगरमच्छ की ही खाल उधेड़कर उसे चोरी करने में बिजी हो जाएंगे। ये चोर के जात है और ये चोरी करने के लिए और अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगरमच्छ को भी मार सकते हैं। इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि भारतीय सरकार लैंड माइंस और वाटर माइंस बिछाकर रखे, क्योंकि मगरमच्छ और सांप ये बांग्लादेशियों को सही सबक सिखाने में एक प्रॉपर मेजर नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब लैंड माइंस और वाटर माइंस के जरिए इनके चिड्रे उड़ेंगे तब आएगा असली मजा। खैर, अभी हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। कथित सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स छोड़ने को लेकर अमित शाह की सोच अब ग्राउंड पर लागू होने की तरफ बढ़ रही है। बॉर्डर की रिवर साइड बीएसएफ यूनिट्स को पहले ही ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्लान लागू होता है तो फ्लड के समय ये रेप्टाइल्स फैलकर एक सीरियस और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ अफसाना नीला की एक खास रिपोर्ट। विस्तारित सीमा पर कंटीले तार की फेंसिंग, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निगरानी करने के बाद भी भारत अब रुकने वाला नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए अब सीमावर्ती नदियों और जल भूमि में क्रोकोडाइल और स्नेक्स छोड़ने का आइडिया मोदी सरकार के दिमाग में आया है। बीएसएफ के एक इंटरनल नोटिस के अनुसार इन्फिल्ट्रेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए हाल ही में अमित शाह ने इस विषय पर प्रपोजल दिया था। अब उसी को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत रेप्टाइल्स के इस्तेमाल की पॉसिबिलिटी को जांचने के लिए एजेंसी की फील्ड लेवल यूनिट्स को जिम्मेदारी दी गई है। बांग्लादेश सीमांते खबर आ रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर के नदी रास्तों और वेटलैंड्स में इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ अब एक नया और अलग स्ट्रैटेजी सोच रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ इस बात की पॉसिबिलिटी चेक कर रही है कि इन इलाकों में पॉइजनस स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स जैसे डेंजरस एनिमल्स छोड़े जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जहां बार्ब वायर फेंसिंग लगाना या कोई ट्रेडिशनल बैरियर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहां इन नेचुरल ऑब्स्टिकल्स का इस्तेमाल करने की प्लानिंग हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि मॉडर्न एरा में इंडिया को ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों सोचनी पड़ रही है और क्या बांग्लादेश भी इसका कोई काउंटर स्टेप लेगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया आउटलेट ने अपने पास मौजूद एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के हवाले से दावा किया है कि इस पूरे मामले में इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने डायरेक्शन दिया है। बताया जा रहा है कि 26 मार्च को बीएसएफ के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स को भेजे गए एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज में ये बात सामने आई है। इस मैसेज में कहा गया है कि होम मिनिस्टर के निर्देश के अनुसार बॉर्डर की रिवर रूट्स में जो खाली और वनरेबल एरियाज हैं, वहां रेप्टाइल्स यानी कि सांप और क्रोकोडाइल्स जैसे जीवों के इस्तेमाल की पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट किया जा रहा है। कौशलगत दिक अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे हाई रिस्क एरियाज में स्नेक्स या क्रोकोडाइल्स छोड़ना कितना इफेक्टिव होगा, इसे डिटेल में टेस्ट करना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीएसएफ इस समय मैन पावर शॉर्टेज और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चैलेंजेस से जूझ रही है। ऐसे में वाटर सिक्योरिटी के लिए इस तरह का अनकन्वेंशनल और वाइल्ड तरीका सामने आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सामने ये लो
बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश के बीच मौजूदा बॉर्डर लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है, जबकि पाकिस्तान के साथ ये सीमा 2200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी करीब 2,65,000 बीएसएफ जवानों पर है। अगर एवरेज देखें तो हर 1 किलोमीटर पर करीब 41 जवान तैनात रहते हैं, जो दिन रात बॉर्डर सिक्योरिटी संभालते हैं। इसके अलावा बीएसएफ इस समय मैन पावर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस जैसी समस्याओं से भी गुजर रही है। करीब 6,200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर तैनात 2.65 लाख कर्मियों में से एक बड़ा हिस्सा इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी जैसे नॉन बॉर्डर टास्क्स में भी व्यस्त रहता है। इतना ही नहीं, फोर्स के लगभग 20% जवानों की उम्र 45 से 60 साल के बीच है और करीब 20% कर्मी पूरी तरह फिजिकली फिट भी नहीं माने जाते। ऐसे हालात में बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी मैन पावर शॉर्टेज को संभालने के लिए अब नेचर को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का विचार किया जा रहा है। पिछले साल नवंबर में इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीएसएफ को दुनिया की सबसे मॉडर्न और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्सेस में बदलने के लिए एक 5 ईयर प्लान का ऐलान किया था। इस प्लान में ई बॉर्डर यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर सिक्योरिटी पर खास जोर दिया गया था, जहां सेंसर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो एक अलग ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडिया सरकार अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचुरल और प्रिमिटिव मेथड्स को भी कंबाइन करके बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना चाहती है। पिछले 20 मार्च को बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। जिन बॉर्डर एरियाज में मोबाइल नेटवर्क कमजोर हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। साथ ही बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े केसेस की जानकारी भी कलेक्ट करने को कहा गया है। द फेडरल के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुल 4,096 किलोमीटर बॉर्डर में से लगभग 3240 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है। बाकी करीब 850 किलोमीटर में से लगभग 175 किलोमीटर ऐसा इलाका है जहां रिवर्स और वेटलैंड्स की वजह से फेंसिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्हीं करीब 175 किलोमीटर के टफ और इनएक्सेसिबल रूट्स पर भारत सरकार स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स छोड़ने पर विचार कर रही है। प्रिय दर्शकों, इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक लगी हो या आपका कोई ओपिनियन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। सबसे पहले अब्बू सैयद ने लिखा है कि बांग्लादेश को चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भूखे प्रेडेटरी बाघ छोड़कर देखा जाए कि ये कितना खा सकते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ये भूखे नंगे लोग अपने बाघ को भी भूखे नंगे छोड़ने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का बाघ है तो वो भूखा नंगा ही होगा, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो हाल तुम लोगों ने अपने देश का किया है, वो भूखा नंगा बाघ बांग्लादेशियों की तरह ही भीगी बिल्ली बन चुकी है। इंडिया के बाघ के सामने आएगा तो वो हाउस कैट से भी छोटा लगेगा। उसके बाद देव शिवशंकर ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग दुनिया की शायद इकलौती कम्युनिटी हैं जिन्हें चोरी करने से रोका जाए तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ओह माय गॉड। और इनका मीडिया भी ऐसा ही है, किसी भी तरह इन्हें इलीगल तरीके से इंडिया आना ही है। चोर की मां का बड़ा गला। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि भारत से चोरी करना और अपनी ही बहन से शादी करना, ये दो चीज है जो कि बांग्लादेशियां मानते हैं कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर इन बांग्लादेशियों को यह दो चीज करने से रोकना बहुत मुश्किल है। उसके बाद तरुण घोष ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोग अपना देश छोड़कर इंडिया क्यों जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद वालिद ने लिखा है कि यह सब रूमर है, अगर इंडिया क्रोकोडाइल छोड़े तो वेलकम, हम उनका मीट बेचेंगे चाइना कोरिया जैसे देशों में। हमारे गाजीपुर में क्रोकोडाइल फार्म भी है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि तुम्हारे गाजीपुर में मगरमच्छ के फर्म है, लेकिन पूरा का पूरा बांग्लादेश चिंपांजी का फर्म है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर हर जानवर बांग्लादेशी चिंपांजी से बेटर दिखते हैं। अगर तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं चिंपांजी किसे कह रहा हूं तो पूरे बांग्लादेश में आईना बांट दो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद तौहीदुल इस्लाम ने लिखा है कि वही सांप भारत के लिए ही खतरा बन जाएगा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि जो जरा छुपकर पानी में उतरेंगे उनका हाल खराब होगा। अब देखते हैं कौन पानी में उतरता है। उसके बाद अनुपम गांगुली ने लिखा है कि क्या इस डिसीजन से बांग्लादेशी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके बाद मोहम्मद रुकौन ने लिखा है कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड भाइयों को ओझा का काम सिखाया जाना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि हाँ, कुछ लोगों को ओझा की ट्रेनिंग दे।
और कुछ लोगों को बेयर ग्रिल्स के पास भेज दें, वो सिखा देगा कि मगरमच्छ के साथ दोस्ती कैसे की जाती है। और फ्री ट्यूटोरियल के लिए नेशनल जियोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी देख। उसके बाद मोहम्मद रकीबुल इस्लाम ने लिखा है कि 10 दिन के भूखे बाघ को वेस्ट बंगाल में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद अबूजर रहमान ने लिखा है कि इन जानवरों को सुंदरबन में छोड़ दिया जाए तो फॉरेस्ट और एक्वाटिक रिसोर्सेज कुछ हद तक बच सकते हैं इंशाअल्लाह। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि चुप बे, जिन लोगों का खुद सुंदरता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उनके मुंह से सुंदरता का नाम सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अपने असुंदर मुंह से सुंदरबन का नाम मत लो। उसके बाद मसूद खान ने लिखा है कि उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ये एनिमल्स आमतौर पर पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इंडिया साइड में ही लोगों पर अटैक करेंगे, और अगर बांग्लादेश आए भी तो बांग्लादेश उन्हें पकड़कर एक्सपोर्ट कर देगा। उसके बाद गर्ल्स ने लिखा है कि गवर्नमेंट पॉइजन डाल दिया तो सब मर जाएंगे। उसके बाद फेरिटी ने लिखा है कि अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सांप और क्रोकोडाइल छोड़ने पर ऑब्जेक्शन है तो इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 5 से 15 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में रहते हैं, और जब बीएसएफ उन्हें रोकने के लिए फायरिंग करती है तब भी ऑब्जेक्शन होता है। उसके बाद राम मोहन राय ने लिखा है कि बांग्लादेश को काबू करने के लिए इंडिया को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंडिया के सांप और क्रोकोडाइल ही काफी हैं। उसके बाद एडीजी ने लिखा है कि क्रोकोडाइल कभी भी बांग्लादेशी को खाकर अपना पेट खराब नहीं करेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमेंट्स है और बिल्कुल सच है। मगरमच्छ हो या सांप हो, कोई भी बांग्लादेश के गंदे स्किन को ना तो छूना चाहेगा, नहीं आपके पेट के अंदर लेके अपना पेट खराब करना चाहेगा। ये सबसे बेस्ट और सबसे सच्चा कमेंट्स है। उसके बाद काजी रहमान ने लिखा है कि सारी शैतानी आइडियाज इंडियंस के दिमाग से आते हैं। अच्छा। उसके बाद हृदय इस्लाम ने लिखा है कि बांग्लादेश को चाहिए बॉर्डर पर रैब के एग्रेसिव ऑफिसर्स को डिप्लॉय करे, थोड़ा सा भी रीजन मिले तो डायरेक्ट फायरिंग, तब बांग्लादेश के लोगों को मार तो दूर, बॉर्डर के पास जाने से पहले 100 बार सोचेंगे, और आरएबी के साथ डॉग्स भी होंगे। उसके बाद अवदूद ने लिखा है कि अगर वो जहरीला सांप छोड़ेंगे तो हम नेवला छोड़ देंगे। उसके बाद सलाउद्दीन ने लिखा है कि टॉक्सिक पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया तो क्रोकोडाइल वैसे ही मर जाएंगे। उसके बाद अभानन बिन लतीफ ने लिखा है कि सांप और क्रोकोडाइल क्यों छोड़े जाएंगे। उसके बाद मेहोसिन ने लिखा है कि बांग्लादेश सरकार को काउंटर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स एंड ब्लॉक्स ने लिखा है कि बांग्लादेश ने इन्हें मारने के लिए पेस्टिसाइड्स डेवलप कर लिया है। उसके बाद साइमा ने लिखा है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग गाय का मूत्र और गोबर खाते हैं उनसे कुछ भी संभव है। उसके बाद एनजी ने लिखा है कि सांप और क्रोकोडाइल से बांग्लादेश को भर देंगे। उसके बाद लोन रेंजर ने लिखा है कि खुद बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं लगाएंगे और दूसरे लगाएं तो ऑब्जेक्शन, क्योंकि फिर इलीगल एंट्री और स्मगलिंग का मौका चला जाएगा। कितनी मजेदार बात है। उसके बाद गौतम बनर्जी ने लिखा है कि बहुत सारे मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े गए हैं, लगभग 27 लाख। दुनिया भर में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स मौजूद हैं। उसके बाद प्रतीप के एम ने लिखा है कि थोड़ा रुक जाओ, फिर हम भूत प्रेत भी छोड़ देंगे। उसके बाद शेख हसीना ने लिखा है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसके बाद 6458 ने लिखा है कि ईमानदार बांग्लादेश इतना भी नहीं कर सकता कि कोई भी बांग्लादेशी इंडिया न जा सके। उसके बाद प्रशांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि बांग्लादेश बार बार अलग अलग बहाने से इंडिया को अपनी ही बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने से रोकता है। असल में बांग्लादेश चाहता है कि स्मगलिंग और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन चलता रहे। उसके बाद पीकेसी ने लिखा है कि फ्लोरिडा से इंपोर्टेड क्रोकोडाइल आ रहे हैं और अफ्रीका से ब्लैक मम्बा और टेरेंटुला। 1 से 2 साल में ये सब बांग्लादेश के घर घर पहुंच जाएंगे।